हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने देख लिया था। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए। Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transactions of Rajaram. Also prepare a balance sheet. तो यहाँ पे हमें बताना है, इक्वेशन प्रूव करके बताना है कि भाई वो इक्वल आएंगी। जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, ये 8 ट्रांजैक्शन जो लिखी हुई हैं ये आपस में इक्वल है, यानी कि इनका जो रिजल्ट आता है वो आपस में इक्वल आएगा। और साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले आपके पास एंट्री लिखी हुई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो यहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करने से कौन सी दो जो है अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं वो हमें पहले बताने होंगे। तो ये एंट्री हमने बहुत बार की है तो हमें पता है क्या आएगा। सबसे पहले एक तो कैश इफेक्ट होगा, एक कैश इफेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा कैपिटल होगा। कैश में क्या होगा, कैश प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज होगा, बिजनेस में पैसा डाला गया, पैसे इन्वेस्ट किए तो पैसा इंक्रीज। इसी तरह से कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो दोनों के दोनों आपने क्या करनी है, प्लस करने हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि सॉल्यूशन 2 का बी पार्ट है। तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया हुआ है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गई। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके सामने वाली कॉलम के अंदर ही, यानी सामने वाली रो के अंदर ही आपने कैश की कॉलम में ऐड करना है 1,20,000। तो हमने एसेट्स के अंदर लिखा कैश। इस तरह से कैपिटल में भी हमें ऐड करना है 1,20,000। फिर हमने क्या करना है, जैसे हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने प्लस माइनस को सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1,20,000 तो हमने सेम लिख दिया, कुछ भी ऊपर ट्रांजैक्शन में नहीं थी। इस तरह से यहाँ पे भी 1,20,000 सेम लिख दिया और इक्वल का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन लिखने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इक्वल आता होता है। जैसे यहाँ पे 1,20,000 इक्वल से पहले और इक्वल के बाद भी हमारे पास 1,20,000 ही है। तो इस तरह से दोनों इक्वल हैं तो ये सही चल रहा है। अगर इक्वल नहीं आता तो क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ गलत हुआ, तो उसको सही करना भी हमें। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश फॉर 8,000 फॉर ऑफिस यूज। फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमें यूज करना है। तो देखिए क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें अफेक्ट हुई हैं पहले वो देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने ना एक चीज खरीदी है जिसे टाइपराइटर बोला जा रहा है। तो यानी कि हमारे पास एक अफेक्ट अकाउंट क्या होगा, टाइपराइटर का, टाइपराइटर का। और इसी तरह से दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा कैश होगा। अब हम कोई सामान खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, कम होगा, तो इसको लेस करना है। टाइपराइटर हम खरीदेंगे तो हमारी एसेट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, यानी कि टाइपराइटर हमारे पास और आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो ये प्लस होगा। और ये आएगा किस साइड के अंदर, जैसे हमने बताया कैपिटल बनाए या एसेट्स में लिखे। इसको कहाँ लिखना है, कैपिटल में लिखना है, एसेट्स में लिखना है, लाइबिलिटीज में लिखना है। तो ये दोनों एसेट्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, दोनों ही एसेट्स में इसका काम होगा। तो देखिए यहाँ पे परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज। अब आपने 8,000 का खरीदा था तो कैश के कॉलम से आपने 8,000 लेस कर दिया। एसेट्स के अंदर आपने एक नया नाम लिखा टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ट्रांजैक्शन में। भाई हमने टाइपराइटर परचेज किया है। फिर क्या कर रहे हैं, जैसे ट्रांजैक्शन होगी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ थी, ठीक है, मैं हाफ ऑफ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1,20,000 में से 8,000 को लेस कर देंगे, 1,12,000 प्लस 8,000 इक्वल टू कैपिटल में नो चेंज, कैपिटल में हमने कोई चेंज नहीं किया तो 1,20,000 सेम आ गया। तो आप चेक भी कर सकते हैं भाई, इक्वल से पहले और इक्वल के बाद दोनों अमाउंट जो है वो सेम है, 1,20,000 टोटल है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम रीड करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। अब हमने क्या किया, हमने सामान खरीद लिया 50,000 का कैश के अंदर। तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए हमें वो पता करना है। सबसे पहले हमें दिख रहा है भाई इसके अंदर आपने कैश में सामान खरीदा है तो कैश क्या होगा, कैश तो कम होगा। कैश क्या होगा, कैश तो कम होगा। और क्या हुआ होगा,
भाई हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, नाम तो नहीं आया। फिर हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, स्टॉक लिखते होती है इसको, क्या लिखते होते हैं, स्टॉक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये स्टॉक है। अब स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज, वेरी गुड, इंक्रीज होगा, क्योंकि आप सामान खरीद के लाए हो तो आपका सामान बढ़ जाएगा पहले से। इसी तरह से अब इसको हम नोट करेंगे अपने फॉर्मेट के अंदर, थर्ड ट्रांजैक्शन को, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में से क्या करना था, लेस करना था, जो हमने कर दिया, 50,000 लेस करना था। और क्या करना था, स्टॉक नाम से कॉलम ऐड करना था एसेट्स के अंदर। तो मैंने स्टॉक नाम से एक ऐड कर दिया, और स्टॉक के लिए मैंने लिख दिया ट्रांजैक्शन में जिस टाइम पे है 50,000। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप इस तरह से जीरो भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं आती। जीरो लिखना है नहीं लिखना वो अपने पे है, इजी लगना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 50 माइनस का 50,000 प्लस का 50,000, ठीक है। जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई आपने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इन दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो भी चीजें हैं उनको प्लस माइनस करो। जैसे कि हमने देखा 1,12,000 में से हम क्या करेंगे, 50,000 को लेस कर देंगे। 1,12,000 में से 50,000 को लेस करना है तो क्या अमाउंट आएगा, 62,000। फिर हम क्या करेंगे, 8,000, नो चेंज, नीचे कुछ भी चेंज नहीं था तो हमने सेम लिख दिया 8,000। इस तरह से 50,000 हमने ऐड कर दिया। अब देखिए 62,000 प्लस 8,000 कितना होता है, 70, 70,000, 70 प्लस 50 120, और ये इक्वल है, ये इक्वल है कैपिटल के, क्योंकि कैपिटल में अभी तक कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे अभी तक हमारा क्वेश्चन सही चलता जा रहा है। इस तरह से हम चेक भी करते रहेंगे साथ साथ। इसी तरह से नेक्स्ट क्या रहेगा, फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। अब आपने उधार में सामान खरीदा है, उधार में सामान खरीदने से क्या होगा, कैश में कुछ चेंज होगा, कैश में कुछ चेंज होगा। आप उधार सामान खरीदोगे तो कैश में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा ना, आपने कैश तो किसी को दिया ही नहीं, तो कैश में तो चेंज करना नहीं। फिर आप क्या देखेंगे भाई, स्टॉक में चेंज होगा, स्टॉक तो हमारे पास बढ़ेगा, चाहे हम उधार में खरीदें चाहे कैसे खरीद लें, स्टॉक तो हमारे पास बढ़ेगा। तो हम क्या करें, दूसरी चीज क्या होगी, दो चीजें होनी होती हैं। दूसरी चीज क्या होगी भाई, उधार में सामान खरीदा है तो क्रेडिटर क्रिएट होंगे, क्या होंगे, क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है किसी को पे करने के लिए, तो वो लाइबिलिटी है। तो इसमें क्या करना है, प्लस और माइनस, क्रेडिटर इंक्रीज हुए, आपको पैसे देने पड़ेंगे अभी। तो ये दोनों चीजें आपने ऐड करनी है, एक स्टॉक में और एक क्रेडिटर्स में 40,000 से। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, फोर्थ पार्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा तो कैश में नो चेंज। देखिए कैश में कुछ भी नहीं लिखा, टाइपराइटर में भी कुछ चेंज, लेकिन स्टॉक में चेंज आएगा। स्टॉक में कितना चेंज आएगा, देखिए 40,000 से लिखा हुआ है मैंने, 40,000 का आपने सामान खरीदा था, मैंने आपको बताया था ऐड करना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या करने हैं, क्रेडिटर्स भी ऐड करने हैं, लाइबिलिटी के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। ये लाइबिलिटी के कॉलम में आप बनाएंगे, लाइबिलिटीज के कॉलम में क्रेडिटर्स आपने लिख दिया और 40,000 भी आपने लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, चलिए हमने क्या किया, 40,000 ऐड करके लिख दिया था, यहाँ पे लाइन ड्रॉ थी, ठीक है। लाइन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी एक लाइन फिर से ड्रॉ कर दे। अब दोनों लाइंस के अंदर अंदर जो भी अमाउंट है दोनों को प्लस माइनस करना है। 62,000 में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, इसलिए वो सेम। 8,000 में भी कुछ भी चेंज नहीं कराया हुआ तो वो भी सेम। 50,000 में हमने 40,000 प्लस करते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टॉक जो है खरीदा था नया, और तो 90,000 का हो गया, इक्वल होगा किसके, क्रेडिटर्स क्रिएट हुए, उधार में सामान खरीदा था 40,000 क्रिएट हो गई, कैपिटल में नो चेंज इसलिए 1,20,000 आ गया। तो ये आप इसका टोटल कर लें, 62 प्लस 8 70, 70 प्लस 9 160। तो इस तरह से इक्वल में 40 प्लस 120, वो भी 160 होता है, ये भी 160 आया, दोनों इक्वल हैं, सम सही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे इसी का, फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या किया, ये पिछली बार भी ट्रांजैक्शन आई थी पर वो कैश में थे ना, क्या किया था उस टाइम पे बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक देखा हमने, सामान कितने क्या कहता भाई 60,000 का, तो हमने कहा स्टॉक के अंदर क्या कर दो, आपने सामान बेचा है तो सामान गया तो लेस कर दो। और क्या हुआ है,
कहता भाई आप ना 20,000 एक्स्ट्रा में बेच रहे हो, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में, हाँ जी, ऐड कर देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और क्या होगा, कैश तो आया नहीं, तो दो चीजें होगी, खत्म क्वेश्चन? नहीं जी नहीं, क्वेश्चन देखिए अभी खत्म नहीं हुआ। स्टॉक तो आपने लिखा 60,000 से कम हो रहा है, प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं 20,000 से आ रहा है आपके पास, लेकिन बाद में पैसे तो आएंगे, पैसे आएंगे ना, तो उसको कैसे दिखाओगे? मैंने अभी आपको क्रेडिटर्स लिखवाया था, जब आपने उधार में सामान खरीदा था यानी कि परचेज की थी तो आपके क्रेडिटर्स क्रिएट हुए थे। अगर आप उधार में सामान बेच रहे हो तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं? डेटर्स क्रिएट होते हैं। एसेट्स के अंदर आप ये दिखा देंगे कि भाई डेटर्स जो है वो 80,000 के हैं। तो ये तीनों चीजों को हमने अब नोट डाउन करना है। तो देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हमने लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ। आपका जो है टाइपराइटर में भी आपने टाइपराइटर नहीं बेचा, नहीं खरीदा, लेकिन हाँ आपने क्या किया था, आपने स्टॉक बेचा है। कितने रुपए का बेचा? 60,000 का बेचा था। तो यहाँ से आपने 60,000 लेस करते हुए आप दिखा रहे हैं। फिर आप क्या दिखाएंगे? डेटर्स। देखिए डेटर्स, यहाँ पे नया कॉलम बना, डेटर्स का नया कॉलम बना दिया 80,000 से। क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं की तो नो चेंज। कैपिटल में चेंज होगा? यस जी यस होगा। क्या होगा? 20,000 प्रॉफिट हुआ है आपको। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 20,000 आपने यहाँ पे ऐड करते हुए दिखा दिया। और नाम लिखना है तो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, भाई ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये ड्रॉइंग्स है। इस तरह से आपने लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नॉर्मल अब एड अप कर दें, लाइन ड्रॉ कर ले। ट्रांजैक्शन जैसी हो गई, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब क्या करना है, इन दोनों लाइनों के बीच में, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है उन दोनों को सोल्व करना है। 62,000 में कुछ भी ऐड नहीं करना तो 62,000 सेम आ गया। 8,000 में भी कुछ नहीं करना तो 8,000 भी सेम आया हुआ है। लेकिन 90 में 60 को लेस करना है तो करो जल्दी से बताओ, 30,000 आएगा। डेटर्स में चेंज आया, डेटर्स में 80,000 रुपये आए हैं तो 80,000 डेटर्स के नाम से लिखेंगे अभी हम। तो हमने यहाँ पे 80,000 लिख दिया। इक्वल लगाएंगे, क्रेडिटर्स में 40,000 को लिखेंगे क्योंकि नो चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। हाँ जी, कैपिटल में चेंज होगा। क्या कैपिटल में कितना चेंज होगा? एकदम सही बताया, 1,20,000 में 20,000 ऐड होंगे जो हमारा प्रॉफिट था, तो वो हो गया 1,40,000। इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करेंगे हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? पेड फॉर रेंट 1,500 फॉर सैलरीज 2,000। अब आपने क्या किया, आपने एक रेंट पे किया और एक सैलरीज पे की, तो इसको आपने नोट करके दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इसको कैसे नोट करेंगे? सबसे पहले आपके पास आपने पेमेंट किया तो कैश क्या हुआ होगा? कैश कम हुआ होगा। कितने रुपए से कम हुआ होगा? एक बार तो आपने रेंट पे किया, एक बार तो आपने रेंट पे किया। रेंट कितना था? 1,500। सैलरी कितनी थी? 2,000। टोटल कितना होता है? 3,500। टोटल कितना होता है? 3,500। तो कैश में आप लेस करेंगे 3,500। अब ये दोनों आपके क्या हैं? दोनों के एक्सपेंस हैं। दोनों एक्सपेंस है तो कहां से लेस होते हैं? कैपिटल से लेस होते हैं। वेरी गुड, कैपिटल से लेस कर देंगे हम। कितने? 3,500। चलो इसको नोट करते हैं अभी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा पेड रेंट फॉर 1,500 एंड सैलरीज ₹2,000। कैश में से 3,500 क्या करना था? लेस करना था। कैश में से 3,500 लेस करना है। और क्या करना है? और क्या करेंगे? कैपिटल से भी लेस करेंगे 3,500। अब मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंस है तो भाई एक्सपेंस का नाम से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों लाइनों के बीच में जो इक्वेशंस है यानी कि जो नंबर्स है उनको प्लस माइनस करना है। सर कौन सी दो लाइनें? सर ये देखिए यहाँ पे आपके लिए दो लाइनें लगी हुई हैं, ये रेज हो गई लगता है। ये लीजिए, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो भी नंबर है, तो देखिए हमने यहाँ देखा 62,000 में से 3,500 लेस करने हैं तो 58,500 आ गया। टाइपराइटर में नो चेंज तो हमारे पास 8,000 आ गया। प्लस का ध्यान रखना, प्लस बीच में लगा के रखना है, कहीं गायब कर दो। फिर हमने क्या करना है? 30,000 में भी नो चेंज, यानी कि स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया था।
40,000 यानी कि क्रेडिटर्स में भी चेंज नहीं आया। कैपिटल में हमने लेस करके लिख दिया 1,36,500 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कमीशन रिसीव्ड की है। क्या है? कमीशन रिसीव्ड की है, उसको सोल्व करेंगे अब हम। तो कमीशन आपको रिसीव हुई है यानी कि आपके पास कैश आया होगा ना, कैश आया होगा, तो कैश में आपने क्या करना है? ऐड अप करना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इरेज कर दूं। चलो इसको देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एट्थ सेवन्थ ट्रांजेक्शन में, सेवन्थ नंबर कर रहे हैं, एट्थ नहीं करना अभी, सेवन्थ पे अभी हम। रिसीव्ड 804 कमीशन, कमीशन के नाम से आपको पैसे मिल रहे हैं, कमीशन के नाम से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कैश और कैपिटल में, यस वेरी गुड, एकदम सही, कैश और कैपिटल में चेंज होगा। क्या अब इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है? आपको कैश कमीशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे? कैश, कैश क्या कहोगे? कैश तो आ रहा है, तो कैश तो ऐड हो गया। और क्या कैपिटल में क्या करना है? कैपिटल में भी आप क्या करेंगे? ऐड अप करेंगे। ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है, तो ऐड कर देंगे 800 से दोनों तरफ। तो यहाँ देखिए कमीशन रिसीव्ड लिखा हमने, कैश में 800 प्लस किया, कैपिटल में भी 800 प्लस किया, इनकम के नाम से मैंने लिख भी दिया भाई, इनकम थी। लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी, यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो लाइन ड्रॉ कर लेना, सम इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए। 58,500 में क्या करना है? 800 प्लस करना है, तो आप प्लस करके दिखा देंगे 59,300। इस तरह से आपके टाइपराइटर में नो चेंज तो 8,000 सेम, स्ट्रोक में भी नो चेंज 30,000 सेम, डेटर्स में भी नो चेंज तो 8,000 भी सेम। इक्वल लगा ले, ठीक है। इक्वल लगाने के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी नो चेंज तो एज इट इज। हाँ जी, कैपिटल में 800 को प्लस करना है, तो कैपिटल कितनी थी? 1,36,500 में 800 रुपये ऐड कर लें तो 1,37,300 आ जाएगा, 1,37,300 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है एट्थ, उसी को रीड करते हैं, सम कंप्लीट हो जाएगा हमारा जल्दी से। तो देखेंगे हम लास्ट में क्या लिखा है, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। अब आपने कैश में से पैसे निकलवा लिए, और क्या करेंगे? कैश में से पैसे निकलवाने के बाद आप क्या करेंगे? कहेंगे भाई कैश का तो बैलेंस कम हुआ होगा, तो हम इसको लेस करेंगे। और दूसरा क्या करना है? दूसरा कैपिटल, कैपिटल में क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस करना है, माइनस। वेरी गुड, सही बता रहे हैं, एकदम सही, यस माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? ये आपकी ड्राइंग्स है, ठीक है, ड्राइंग्स है, तो इसको आपने लिखना है माइनस में। कैपिटल में माइनस करते हुए 5,000 आप ड्राइंग्स में लिख सकते हैं वहां पे। तो देखिए यहाँ पे, तो लास्ट ट्रांजैक्शन थी हमारे पास, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, कितना? 5,000 कैश में से लेस, 5,000 ड्राइंग्स यानी कि कैपिटल में से लेस, और बाकी में नो चेंज, किसी में भी कोई चेंज नहीं करना, सेम अमाउंट जाएगी, ठीक है। लाइन बना देंगे जल्दी से। चलो अब क्या करना है? 59,000 में 300, 59,300 में से 5,000 को लेस कर दे, 54,300, 8,000 एज इट इज, जो हमारे टाइपराइटर थे। स्टॉक भी एज इट इज 30,000, डेटर्स भी सेम 80,000, इक्वल, क्रेडिटर्स भी सेम 40,000। हाँ जी, कैपिटल में चेंज होगा, हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो 40,000 थे, कैपिटल में चेंज करेंगे हम, कितना? 5,000 से लेस करना है। 1,37,300 में से 1,37,300 में से 5,000 को लेस किया, 1,32,300 आ गया। अब इसने कहा था भाई अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपकी बन गई, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, देखो इक्वल है या नहीं है, जल्दी से टोटल कर लो। चलो टोटल करवाते हैं आपका। 54,300 प्लस 54,300 प्लस 8,000, तो हमारे पास 62,300 आता है, प्लस 30,000, 62 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास 92,300 बनता है। कितना बनता है? 92,300 बनता है। अब इसमें 80 ऐड अप कर दे तो रिजल्ट हमारे पास बनता है 1,72,300, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। सेम इसी तरह से 1,32,300 में 1,32,300 में 40,000 ऐड अप कर दें तो कितना आता है? 1,72,300। तो एक क्वेश्चन तो हमारा एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम सही आ गया। अब क्या करना था? बैलेंस शीट बनानी थी, तो लिखेंगे हम बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बनानी है? राजा राम की बनानी है, तो राजा राम का नाम,
एज ओन। आपको ना एक थोड़ा सा जब आपका लेवल अप हो जाएगा तो मैं आपको रीजन बताऊंगा यहाँ पे एज ओन क्यों लिखते हैं। तो वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों को शेयर कर लें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए और अपना अकाउंट्स बेहतर कर पाए। तो यहाँ पे कैश में क्या है, कैश कैश कितना है 54,300, तो मैंने लिख दिया 54,300। नेक्स्ट क्या है, टाइपराइटर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपराइटर कितना 8,000। नेक्स्ट क्या था, स्टॉक, तो स्टॉक भी लिखा हुआ है 30,000। नेक्स्ट क्या था, डेटर्स थे, डेटर्स भी लिखा हुआ है 80,000। टोटल कर दिया 1,72,300। फिर हमारे ये क्या थे 40,000 क्या थे, क्रेडिटर्स। मैं अपने तरह से नहीं देखी, यहाँ पे हमने लिखा भी था ना, ये आप इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा आपकी कॉपी के अंदर जो आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं इस चीज को कि भाई क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट है, आते आते लास्ट में 40,000, तो ये 40,000 लिखा हुआ है आपने, ठीक है, इसलिए वो बैलेंस शीट में आपको 40,000 दिख रहा है। फिर कैपिटल कितनी है, कैपिटल 1,32,300 है, तो यहाँ पे टोटल किया 1,72,300 आ गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जैसे मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ उसको नोटिफिकेशन मिल जाए।